हेलो दोस्तों, मैं केडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रोटोज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करने वाले हैं अंश पूंजी के लिए लेखांकन। किसकी बात करने वाले हैं? अंश पूंजी के लिए लेखांकन। और अंश पूंजी के लिए लेखांकन में अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ ली। आज अपना टॉपिक है अंशों का न्यून अभिधान। क्या है? अंशों का न्यून अभिधान, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन आज अपन पढ़ने वाले हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंशों का न्यून अभिधान कंपनी में क्या होता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। कि जब कंपनी अपने अंशों को निर्गमन करती है और निर्गमन करते समय कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करना चाहती है और उससे कम के कंपनी को आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, और कंपनी जितने आवेदन पत्र कंपनी को प्राप्त होते हैं उनका कंपनी क्या कर देती है? इश्यू कर देती है, निर्गमन कर देती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अंशों का न्यून अभिधान अपन कहते हैं। जैसे मान लो आप कंपनी ने 1 लाख अंशों को जारी करने के लिए प्रविवरण जारी किया, यानी कंपनी कितने अंशों को इश्यू करना चाहती है, जारी करना चाहती है? 1 लाख अंशों को जारी करना चाहती है। लेकिन कंपनी के पास में 95,000 के अंशों के खरीदने के लिए ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जारी कंपनी 1 लाख करना चाहती है, लेकिन कंपनी को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? 95,000 अंश खरीदने के लिए ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए। तो कंपनी क्या करती है? इन 95,000 अंशों को ही क्या कर देती है? निर्गमन कर देती है, इश्यू कर देती है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं अपन? इस स्थिति को कहते हैं अपन अंडर सब्सक्रिप्शन, अंशों का न्यून अभिधान। लेकिन कंपनी को एक बात इसमें यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ती है कि कंपनी ने कम से कम न्यूनतम, यानी न्यूनतम अभिधान कंपनी को प्राप्त होना चाहिए। यानी 90% कंपनी के पास में आवेदन पत्र प्राप्त होने चाहिए। अगर 90% से कम प्राप्त होते हैं तो कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, और जो राशि कंपनी को प्राप्त हुई है वो राशि कंपनी को वापस उन लोगों को देनी पड़ती है जो लोग आवेदन के साथ राशि चुकाई है कंपनी को। ये होता है अंशों का न्यून अभिधान। कहने का शॉर्ट में इतना ही मतलब है कि कंपनी के पास, कंपनी ज्यादा अंशों को जारी कर रही है, आवेदन कम अंशों प्राप्त हो गए, तो जितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए उतने अंशों को कंपनी जारी कर देगी। ये होता है अंशों का न्यून अभिधान। अब अपन आप पढ़ने वाले अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन, यानी ऑन प्रीमियम। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑन प्रीमियम आज अपन पढ़ने वाले हैं। ऑन प्रीमियम यानी अधिमूल्य पर कंपनी अपने अंशों को किस प्रकार जारी करती है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब कंपनी बढ़िया कंपनी होती है, अच्छी कंपनी होती है, रेपुटेड कंपनी का नाम होता है, कंपनी को लोग सब जानते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि इस कंपनी है, ये प्रॉफिट में जा रही है, ये कभी इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो पैसे डूबेंगे नहीं, और सब लोग उसके अंश खरीदने चाहते हैं। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी 100 रुपए का, मान लो कंपनी के पास में शेयर कितने का? 100 रुपए का शेयर है, और वो कंपनी उस शेयर को 120 रुपए में निर्गमन करेगी। कंपनी की मर्जी है, लोग खरीदने वाले बहुत हैं, लोग खरीदने वाले बहुत हैं, तो कंपनी 120 में जारी करती है। 100 का उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसकी अंकित मूल्य कितना उसका? 100 रुपए, लेकिन कंपनी जारी कितने में कर रही है? 120 रुपए में जारी कर रही है। तो इस प्रकार कंपनी जारी कर रही है, तो इसे कहते हैं ऑन प्रीमियम, यानी अधिमूल्य पर निर्गमन। अब ये 20 रुपए कहां जाएंगे फिर? 100 रुपए है, वो तो अपन किस में डाल देंगे? शेयर कैपिटल में अपन डाल देंगे। 100 रुपए की जो राशि है वो तो शेयर कैपिटल में चली जाएगी, लेकिन ये जो 20 रुपए है, ये 20 रुपए कहां जाएंगे फिर कंपनी में? कंपनी ऐसी थोड़ी खर्च कर देगी कहीं पर भी, नहीं। कंपनी के जो 20 रुपए है वो कंपनी डालेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। किस में डालेगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डालेगी। अब बात यहां आती है कि कंपनी इस राशि का प्रयोग कहां करेगी फिर? क्यों लेती है कंपनी ये 20 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम के? तो कंपनी इसमें कई तरीकों से इसको खर्च कर सकती है। कंपनी कैसे? एक तो कंपनी इसके जो बोनस है, पूर्ण बोनस अंश जारी करके कर सकती है, यानी फुली पेड अप बोनस शेयर वो जारी कर सकती है, इश्यू कर सकती है। क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर का या 5 नंबर का, 6 नंबर का परीक्षा में, कि जो प्रीमियम की राशि है उसका कंपनी कहां कहां प्रयोग कर सकती है। तो आपको बता दूं, एक तो पूर्ण बोनस अंश जारी करने में कंपनी उसका प्रयोग ले सकती है। किसका? जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अपन को प्राप्त हुआ, जिसमें राशि अपन ने डाल रखी है उसको। और दूसरा, कंपनी जो प्रारंभिक वे है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है अपने, उनको अपलिखित करने में, राइट ऑफ करने में वो काम में ले सकती है। 2, और तीसरा,
कंपनी के जो खर्चे हैं, जो वे होते हैं, जैसे बोनस है, कमीशन है, इस प्रकार की जो खर्चे होते हैं उनको भी कंपनी राइट ऑफ कर सकती है। कौन सी राशि से? जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में अपनी पड़ी है, या प्रीमियम के रूप में अपने जो 20 रुपए अपने लिए हैं प्रीमियम के रूप में, उस राशि को। एक जब कंपनी अपने अंशों को हरण करती है, फॉरफिटेड करती है, उसका मोचन करती है, तो जो प्रीमियम की राशि कंपनी को कभी कभार चुकानी पड़ती है, कंपनी को प्रीमियम की राशि कभी कभार चुकानी पड़ती है। प्रीमियम पर अगर रिडक्शन करती है, हरण करती है या शोधन करती है, तो प्रीमियम की राशि उसको चुकानी पड़ती है कभी कभार। तो ये जो चुकानी पड़ती है, तो यानी अंशों के मोचन के समय, अंशों के हरण के समय प्रीमियम की राशि काम में ली जा सकती है, ये चीज है। और एक स्वयं के जो अंश है वो खरीदने के लिए भी, वापस क्रय करने के लिए भी कंपनी इस प्रीमियम की राशि को प्राप्त या काम में ले सकती है। क्लियर? अब अपन बात करने वाले हैं कि ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम की राशि किस प्रकार अपन इसकी एंट्री करेंगे। ये जो अपने पास में है प्रीमियम, इसके अपन प्रविष्टियां किस प्रकार करेंगे, कंपनी एंट्री किस प्रकार करती है। तो जो प्रीमियम की राशि होती है कंपनी कब मांग सकती है, तो कंपनी प्रीमियम की राशि कभी भी मांग सकती है। वो एप्लीकेशन पर मांग सकती है, यानी वो एक तो एप्लीकेशन पर मांग सकती है वो प्रीमियम की राशि, वो अलॉटमेंट पर भी मांग सकती है प्रीमियम की राशि, वो फर्स्ट कॉल पर भी मांग सकती है, वो सेकंड कॉल पर भी मांग सकती है। कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वो राशि मांग सकती है। अब अपन प्रविष्टि करते हैं, देखो कैसे मांग सकती है। जैसे मान लो ऑन एप्लीकेशन पे मांगेगी वो राशि, तो एप्लीकेशन पे राशि मांगेगी तो अपन प्रविष्टि किस प्रकार करेंगे। एप्लीकेशन में मांगती है, ऑन प्रीमियम पर मांगती है, ऑन जो प्रीमियम है वो करेगी, तो सबसे पहले प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक अकाउंट डीआर होगा। और टू में क्या आएगा, एप्लीकेशन पे मांग रही है तो टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन आ जाएगी। जितनी राशि मान लो 1,20,000 की टोटल राशि अमाउंट प्राप्त होनी है, तो 1,20,000 यहाँ पे आ जाएंगी। पहली प्रविष्टि बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। नरेशन हो जाएगा कि इसमें जो 1,20,000 है इसमें प्रीमियम की राशि शामिल है। मान लो 20,000 प्रीमियम के और 1,00,000 शेयर पूंजी के या कैपिटल के, तो ये जो 20,000 है ये अपन को एप्लीकेशन के साथ में प्राप्त हुई है राशि। तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। दूसरी प्रविष्टि करेंगे, दूसरी प्रविष्टि करेंगे तब प्रीमियम को अपन दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे कि ये शेयर एप्लीकेशन है, इसको अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इस खाते में राशि पड़ी है, इसको पहले क्रेडिट था, इससे ले लेंगे वापस, इसको क्या कर देंगे अपन, डेबिट कर देंगे। और जमा किस में करेंगे, जमा करेंगे टू शेयर कैपिटल में अपन जमा कर देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल में सिर्फ जो फेस वैल्यू होती है, जो अंकित मूल्य होता है, उसी से अपन करते हैं। मान लो इस अंश का कितना है, 1,00,000 अंश है, तो 1,00,000 ही आएंगे। जो 20,000 की प्रीमियम की जो राशि है, जो प्रीमियम की राशि है 20,000 की, वो किस में जाएगी, वो जाएगी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। किस में जाएगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में वो राशि जाएगी 20,000। और टोटल 1,20,000 इस एप्लीकेशन से अपन ले लेंगे। यानी एप्लीकेशन में कितनी राशि प्राप्त हुई है, 1,20,000। 1,00,000 तो अपन कैपिटल में डाल देंगे और बाकी जो प्रीमियम की राशि है वो अपन डाल देंगे किसमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में अपन डाल देंगे। इसके बाद मान लो कि ये एप्लीकेशन पर राशि नहीं मंगवाती है प्रीमियम की, प्रीमियम की जो राशि है वो एप्लीकेशन पर नहीं मंगवाती है, वो मंगवाएगी ऑन अलॉटमेंट पे। किस पे मंगवाएगी, ऑन अलॉटमेंट में वो राशि मंगवाती है। तो अलॉटमेंट में कैसे, जिस प्रकार अपन पहले मांग करते थे अलॉटमेंट की, ठीक उसी प्रकार अपन प्रविष्टि करने वाले, कोई अंतर नहीं है। देखते हैं, शेयर अलॉटमेंट की मांग करें तो अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे, फर्स्ट कॉल की मांग करते हैं तो फर्स्ट कॉल को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट की मांग कर रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। और क्या करते इसमें, तो शेयर कैपिटल करते कि नहीं करते थे, तो शेयर कैपिटल, अब भी शेयर कैपिटल करेंगे। पहले शेयर कैपिटल करते थे, अब भी शेयर कैपिटल करेंगे। लेकिन
इसमें क्या है, प्रीमियम की राशि और शामिल है। क्या है, इसमें प्रीमियम की राशि और शामिल है। और प्रीमियम जो प्राप्त होता है अपन को, उसको हमेशा हमेशा क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करने वाले हैं। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अलॉटमेंट आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अपना आ गया। अब 20,000 का प्रीमियम जो प्राप्त हुआ वो तो 20,000 अपन प्रीमियम में लिख देंगे, और 1 लाख की अपने जो कैपिटल की राशि प्राप्त हुई है वो 1 लाख इसमें डाल देंगे, और एप्लीकेशन से कितने ले लेंगे, 1,20,000 ले लेंगे। ये चीज है, आई समझ में क्लियर। अब मान लो कि इसने अलॉटमेंट पे नहीं, इसने क्या किया है, फर्स्ट कॉल पे मांगी है। किस पे, फर्स्ट कॉल पे। प्रीमियम की जो राशि है वो किस पे मांगी है, फर्स्ट कॉल पे मांगी है। तो सेम जो प्रविष्टि पहले करते थे वही अब करेंगे। ये प्रविष्टि देखो, आप समझने के तौर पर देखो, अपन अलॉटमेंट की मांग करते तो अलॉटमेंट नाम आ जाता है, अपन यहाँ पर फर्स्ट कॉल मांग करेंगे तो फर्स्ट कॉल आ जाएगा। प्रविष्टि वही होने वाली है, फर्स्ट कॉल के 1,20,000 और शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये होती है। सेकेंड कॉल पे मांगते तो सेकेंड कॉल नाम आ जाता है, थर्ड कॉल पे मांगते तो थर्ड कॉल नाम आ जाता है। तो मैंने आपको बता दिया अंशों का न्यून अभिधान क्या होता है, किसे कहते हैं, और अपन बात कर ली अभी कि अंशों को जो किस पर अपन जारी कर सकते हैं, अधिमूल्य को किस प्रकार अपन लिख सकते हैं प्रीमियम को। अब इसके अपन एग्जाम्पल करते हैं, आपके सवाल दे रखा है बुक्स में, उदाहरण नंबर 8 दे रखा है, वो करेंगे अपन आज। जुपिटर कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए प्रत्येक वाले 35,000 अंश 2 रुपए अधिलाभ पर जारी किए। यानी कंपनी ने कितने, 10 रुपए प्रत्येक, यानी एक अंश कितने का था, 10 रुपए का था, और जारी कितने कर रही है, 35,000 अंश से जारी कर रही है। 2 रुपए प्रीमियम पर, यानी अधिलाभ को बोलते हैं प्रीमियम, तो प्रीमियम पे जारी कर रही है, यानी अधिलाभ पर जारी कर रही है 2 रुपए। तो टोटल अंश कितने का हो गया, 10 रुपए तो वो हो गए, 2 रुपए प्रीमियम के टोटल हो गए 12 रुपए के। और राशि निम्नवत है, यानी आवेदन पे कितने, 3 रुपए कंपनी मांग रही है, आवंटन में कितने मांग रही है, 5 रुपये अधिलाभ सहित, यानी जो प्रीमियम की राशि है वो 2 रुपये इसमें जुड़ी हुई है, यानी 3 रुपये तो जो अंश पूंजी है वो, और 2 रुपये प्रीमियम के। बाकी जो राशि है वो शेष प्रथम और द्वितीय मांग पर, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कौन पर वो मांग लेगी। अंशों का पूर्ण रूप से अभिधान किया तथा समस्त राशि को प्राप्त किया गया, और कंपनी के पुस्तकों में आपको रोज नामचा में प्रविष्टि करनी है। तो प्रविष्टि अपन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। अपने पास में ये फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट का आपको पता ही है कि सबसे पहले डेट आती है जनरल में, और इसके बाद में पर्टिकुलर्स, ILF और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये आती है। अपन प्रविष्टि करने वाले हैं। सबसे पहले अपन इसमें देखो, सवाल में अपन को, सवाल में डेट दे रखी है क्या, सवाल में डेट कहीं पर नहीं दे रखी है, तो डेट वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, डेट वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा। क्लियर। अब आप आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, आवेदन की अपन प्रविष्टि करते हैं, एप्लीकेशन की प्रविष्टि करते हैं। तो एप्लीकेशन की प्रविष्टि करेंगे, एप्लीकेशन की प्रविष्टि क्या करते हैं अपन, शेयर एप्लीकेशन। इसमें कौन सा, वो देखो आप, तो पहले तो इक्विटी है, प्रेफरेंसर है, कोई सा नाम नहीं दे रखा, कोई भी नाम। इसने बोल रखा जुपिटर कंपनी लिमिटेड 10 रुपए प्रत्येक वाले 35,000 अंश 2 रुपए अधिलाभ पर जारी किए हैं सिर्फ। तो इसमें बात करेंगे अपन बैंक अकाउंट DR, एप्लीकेशन की राशि प्राप्त कर लेंगे अपन, पहले तो बैंक अकाउंट DR कर देंगे, और टू क्या करेंगे अपन, टू शेयर एप्लीकेशन, क्या करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अपन कर देंगे अकाउंट। कितनी राशि आएगी, अब इसमें राशि देखो, अपने पास में कितने रुपए मांग रहे हैं, ये 3 रुपए मांग रहे हैं। कितने मांग रहा है, 3 रुपए। प्रीमियम इसमें शामिल नहीं है तो प्रीमियम की कोई बात ही नहीं करेंगे अपन, 3 रुपए मांग रहा है। अंश कितने हैं, 35,000, अंश कितने हैं, 35,000। तो 3 को अपन 35,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ जाएंगे अपने पास में, 1,05,000 से ये प्रविष्टि अपन करने वाले हैं, 1,05,000। नरेशन इसका क्या लिखेंगे, नरेशन वही है अपना, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये लो, ये प्रविष्टि हो गई। दूसरी प्रविष्टि तुरंत करते हैं, कौन सी करते हैं, ये जो राशि अपने को प्राप्त हुई है इसको सीधा अपने कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं।
क्या करते हैं, इसको सीधा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो 2 नंबर प्रविष्टि, 1 नंबर ये हो गई, और 2 नंबर अपन शेयर एप्लीकेशन से पैसे ले लेते हैं। इसको पहले क्रेडिट किया था, अब इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट DR, और टू शेयर कैपिटल में इसको डाल देंगे। कितनी राशि डालेंगे, वही 1,05,000, 1,05,000, कम ज्यादा का तो कोई सवाल ही नहीं है। 1,05,000 और 1,05,000। अब इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बैंक शेयर एप्लीकेशन की जो मनी है ट्रांसफर कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, कैपिटल में, शेयर कैपिटल में अपने ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लो, एक प्रविष्टि होगी एप्लीकेशन की अपने पास में। प्रीमियम का कुछ करना नहीं है अपन को। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसने बोला ही नहीं है। अपन को ज्यादा उधारी नहीं लेनी है, अपन को इतना ध्यान में जहां पर बोला है वैसे करना है, बात खत्म। अब अपने आगे चलते हैं सवाल में। आगे इसमें 2 नंबर पे क्या दे रखा है अपन को, अब अपन आवंटन की मांग करेंगे। एप्लीकेशन की राशि प्राप्त कर ली और ट्रांसफर कर दिया, अब अपन आवंटन की मांग करेंगे। और आवंटन में इसमें अपन क्या दे रखा है, आवंटन पर 5 रुपये, क्या, आवंटन पर 5 रुपये। तो 5 रुपये अपन को आवंटन पर दे रखा है, तो ये 5 रुपये, इसमें 2 रुपये प्रीमियम के शामिल है, यानी मांग के टोटल कितने हैं अपने को, अलॉटमेंट पे कितने, 3 ही है। 3 तो अलॉटमेंट के, 2 अलॉटमेंट पर अपन जो प्रीमियम की राशि प्राप्त करेंगे उसके है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 रुपये यहाँ पर मांगेंगे। प्रविष्टि क्या करने वाले हैं, प्रविष्टि वही करेंगे जो पहले करते थे, अलॉटमेंट की अपन मांग करेंगे, और अलॉटमेंट की मांग करेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR। क्या करेंगे अपन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR या डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, अब इसमें क्या है, प्रीमियम साथ में है, इसके टोटल 5 रुपए का है, और प्रीमियम इसमें कितना है, प्रीमियम शामिल है कितना, 2 रुपया। तो अलॉटमेंट की कितनी हो गई, 3 रुपये। तो प्रीमियम इसमें आएगा, और मैंने आपको बता दिया प्रीमियम प्राप्त होता है और उसको ड्यू करते हैं अपन, तो 2 में लिखेंगे, क्रेडिट होगा ये। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये लो। अब राशि क्या कितनी लिखेंगे, राशि लिखेंगे अपना अलॉटमेंट की तो 3 रुपये, प्रीमियम की 2 रुपये। अलॉटमेंट की कितनी है, 3 रुपये, और प्रीमियम की कितनी है, 2 रुपये। तो 1,00,000 कितने अपने पास में, 35,000 है। तो 35,000 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करके जो राशि आएगी वो तो अपन कैपिटल के सामने लिख देंगे, और 35,000 है, और उस 35,000 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करके प्रीमियम की राशि लिख देंगे, बात खत्म। तो कितनी, 1,05,000 तो इसमें आ जाएंगे इसके कैपिटल के, और जो 2 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 70,000 रुपए किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे अपने। ये टोटल कितने हो गए, 1,75,000। प्रीमियम की राशि ऐसे करेंगे अपन। नरेशन क्या लिखेंगे, एकदम इजी, जैसे पहले लिखते हैं वैसे लिखेंगे। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ येलो सिक्योरिटीज प्रीमियम, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ड्यू हो गई। अब राशि प्राप्त कर लेंगे, और राशि प्राप्त करेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या DR, और टू किसकी राशि प्राप्त हो रही है अपन को, ये राशि प्राप्त हो रही है अपन को अलॉटमेंट की, तो टू शेयर अलॉटमेंट, ये लो। इसमें राशि पूरी आएगी, इसमें नहीं कि प्रीमियम के अलग लिखेंगे वो अलग लिखेंगे, नहीं, इसमें अपन ने टोटल 1,75,000 मांगी है, तो इसमें 1,75,000 अपने टोटल आ जाएंगी। ये 1,75,000 अपने आ गई। क्लियर, चलो आ रहा समझ में, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या दे रखा है अपन को, आगे दे रखा है कि शेष प्रथम एवं द्वितीय मांग पर, अंतिम जो मांग मांगेंगे फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, उसको अपन लिखेंगे, उसकी प्रविष्टि करेंगे। तो इसमें राशि नहीं दे रखी है अपन को, तो राशि कैसे निकालेंगे, तो 2 तरीके इसके।
दो तरीके कैसे, अंश कितने का था अपने 10 रुपए का अपने पास में अंश था, और 2 रुपए क्या हो गए प्रीमियम के हो गए, कितने हो गए टोटल 12 रुपए का एक अंश हो गया अपने। और 12 रुपए में से अपने कितने मांग ले, 3 तो एक मांग लिए और 5 एक मांग लिए, टोटल 8 रुपए अपन ने मांग लिए, बच गए कितने 4 रुपए। तो फर्स्ट कॉल पे कितने मांगेंगे 4 रुपए। या ऐसे कर लो आप कि अपने पास में 10 रुपए तो थे और उसमें से 3 रुपए यहां पर मांग लिए, 3 रुपए यहां पर मांग लिए, क्योंकि दो तो वो प्रीमियम के थे, 3 यहां पर मांग लिए, 3 यहां पर मांग लिए, बचे 6, तो बच गए कितने अपने पास में 4। यानी कहने का मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए मांगने हैं अपन को 4 रुपए से अपन प्रविष्टि करेंगे। 4 रुपए से अपन प्रविष्टि करने वाले हैं। फर्स्ट कॉल की प्रविष्टि कैसे करेंगे मैंने बता दिया, अलॉटमेंट की जगह सिर्फ अपन को सिर्फ फर्स्ट कॉल नाम लिखना है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट है डीआर, और टू शेयर कैपिटल, ये लो शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें प्रीमियम वगैरह कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करना अपन को। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से अपन 4 रुपए है, ठीक है, और 4 रुपए तो अपने पास में कितने 35,000 है, और 35,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ये जो 35,000 है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कितने आएंगे 1,40,000 से ये प्रविष्टि अपन करने वाले हैं। ये लो 1,40,000। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आया कि नहीं है ये अपना। अब अपने बात करने वाले आगे, ये चीज अपने क्लियर हो गई। अब अपने बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं कि ये अपना हो गया अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन, और अब अपन क्या करने वाले हैं, अब करेंगे बट्टे पर निर्गमन। ये तो इस पर हो गया अपने पास में। अब अपन करेंगे ऑन डिस्काउंट, क्या करेंगे ऑन डिस्काउंट, यानी बट्टे पर निर्गमन कैसे होता है। अधिमूल्य पे तो हो गया कि अपने पास में 100 का अंश है और इसको 120 में जारी कर दिया, तो 20 रुपए किसके आगे प्रीमियम के आगे अपने पास में। अब अपन बात करते हैं डिस्काउंट की, बट्टे की। बट्टे का मतलब है अपने पास में 100 रुपए है और उसको 80 रुपए में कंपनी जारी कर रही है, यानी 20 रुपए के आगे डिस्काउंट के आगे। कंपनी के पास में या कंपनी का नाम अच्छा नहीं है, या कंपनी को कोई जानता नहीं है, या कंपनी नई नई मार्केट में, जो भी कोई भी कारण हो सकता है, कंपनी प्रीमियम पर जारी कर सकती है, कंपनी सममूल्य पर जारी कर सकती है, और कंपनी बट्टे पर अपने अंशों को जारी कर सकती है। सममूल्य पर अपन ने कर लिया था, किस प्रकार जारी करेगी, प्रीमियम पर अपन सीख लिया, अधिमूल्य पर सीख लिया अपन। अब बात करते हैं डिस्काउंट की, और डिस्काउंट में क्या है, डिस्काउंट में सिर्फ इतना ही है कि अपने पास में जो राशि कम है, यानी 100 का अंश है 80 में जारी करती है, तो 20 रुपए क्या हो गए डिस्काउंट हो गए। और डिस्काउंट एक तरह से 100 के अंश है, कम प्राप्त हो रहे हैं, यानी अपने नुकसान ही तो हो रहा है, एक तरह से लॉस है, एक तरह से खर्चा मान लो आप। तो उसमें प्रीमियम को क्या किया था अपन, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया था, सीआर किया था, तो इसमें डिस्काउंट को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, डीआरए कर देंगे। बस इतना ही है। सवाल आएंगे तब अपन आगे करेंगे, एग्जाम्पल जब अपने आएंगे तब अपन कर लेंगे। इसके बाद में एक आपके टॉपिक है कि रोकड़ के बदले या अन्य प्रतिफल, रोकड़ के अतिरिक्त अपना टॉपिक है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में, या रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल, रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों का निर्गमन, ये पढ़ने वाले एक टॉपिक और आज अपन। ये क्या होता है, किसे कहते हैं, यानी इसमें यह होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कोई संपत्ति खरीद लेती है, कंपनी क्या करती है संपत्ति खरीद ली, रोकड़ के अतिरिक्त, यानी रोकड़ के अलावा की बात हो रही है यहाँ पर। कंपनी क्या करती है, मान लो 5 लाख की कोई संपत्ति मशीन खरीद ली कंपनी ने, 5 लाख की कंपनी ने किसी भी व्यक्ति से उधार 5 लाख की संपत्ति खरीद ली, मशीन खरीद ली, तो उसको क्या करती है कंपनी नगद नहीं देती है। क्या करती है कंपनी नगद नहीं देती है, रोकड़ नहीं देती है, रोकड़ के अतिरिक्त वो क्या दे देती है
शेयर दे देती है। क्या दे देती है? शेयर दे देती है, अंश पूंजी दे देती है। तो इस प्रकार के निर्गमन को क्या कहते हैं? रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों का निर्गमन, ये चीज है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 5 लाख है और कंपनी ने 5 लाख की संपत्ति खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, कंपनी ने मशीन खरीद ली, तो उसको 5 लाख न दे करके उसको क्या दे देंगे? शेयर जारी कर देंगे। तो इस प्रकार की जो निर्गमन होता है उसे कहते हैं रोकड़ के अतिरिक्त या अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। इसमें अपन को एक सवाल भी दे रखा है, वो अपने एग्जाम्पल करने वाले हैं। उदाहरण दे रखा है इसमें। उदाहरण के लिए राहुल लिमिटेड ने आंडा लिमिटेड कंपनी से 5,40,000 रुपए में भवन का क्रय किया। यानी कंपनी क्या कर रही है? राहुल लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है? 5,40,000 का जो भवन है यानी बिल्डिंग है वो परचेज कर रही है, वो खरीद रही है। और इसका भुगतान क्या कर रही है? वो नगद नहीं दे रही है। इसके भुगतान में 100 रुपए वाले जो अंश है उनको निर्गमित कर रही है। 100 रुपए वाले अंशों को निर्गमन कर रही है। तो इसकी प्रविष्टि अपन कैसे करेंगे? इसकी प्रविष्टि अपन करेंगे, ये अपने पास में है ही जनरल। अब इसमें आपको मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि इसमें अंशों को कैसे ज्ञात करेंगे। 5,40,000 है, इनमें अंशों को कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो सिर्फ रुपये दे रखे अपन को, राशि दे रखी है अपन को। तो ये जो 5,40,000 है इनसे अंशों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अंशों की संख्या जानने का एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, अमाउंट पेबल। जो राशि अपने पास में अपन को चुकानी है उसमें अपने जो प्राइस है उसका भाग दे देंगे, उस प्राइस से अपने डिवाइड कर देंगे। यानी जो इश्यू कर रहे हैं अपन, इश्यू प्राइस, उसके अपने डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। इतनी चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मूला अपने पास में। तो अपने पास में ये 5,40,000 कंपनी की बिल्डिंग खरीद रही है 5,40,000 की, और एक अंश कितने का है? 100 रुपए का है। तो अपने पास में अंश आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 5400, 5,400 अंशों को जारी कर रही है। 5,400 अंश है और एक अंश कितने का है? 100 रुपए का जारी कर रही है। यानी 5,40,000 की अंश जारी कर रही है, ये चीज है। तो इस सवाल को अपन करेंगे, प्रविष्टि कैसे करेंगे वो देखते हैं। इजी है एकदम, कोई हार्ड नहीं है इसमें। सबसे पहले अपने भवन क्रय कर रहे हैं, तो भवन क्रय करने की प्रविष्टि अपन करेंगे। और भवन करने की प्रविष्टि, क्रय करने की प्रविष्टि क्या होती है? कोई भी चीज व्यापार में आती है, 11वीं में आपने अच्छी तरह से सीखा है। बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग को डेबिट करो, मशीन आ रही है, मशीन को डेबिट करो, और कोई चीज आ रही है उसको डेबिट करो। तो अपन इसमें क्या है? भवन खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग को क्या कर देगा अपने? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग अकाउंट डीआर क्या कर देंगे? बिल्डिंग अकाउंट डीआर कर देंगे। और 2 क्या करेंगे? किससे खरीद रहे हैं? हांडा से खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? हांडा से खरीद रहे हैं। हांडा लिमिटेड अकाउंट कितने की खरीद रहे हैं? 5,40,000 की। तो ये 5,40,000 यहां पर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लिए अपन ने। 5,40,000 की खरीद लिए अपन ने। और इसमें फिर क्या बोला है? और इसको सिर्फ अंश देने, अंशों की संख्या निम्न प्रकार ज्ञात होगी, वो अपन कर लेंगे विभिन्न परिस्थितियों में। तो इसको अपन इतना ही करना सिर्फ अपन को कि बिल्डिंग खरीद ली और इसको अंश दे देंगे। अंश दे देंगे तो क्या करेंगे कि इसको डेबिट करेंगे, आंडा लिमिटेड अकाउंट डीआर, और 2 शेयर कैपिटल कितने? 5,40,000 की, और ये 5,40,000 की जारी कर देंगे, बात खत्म। ये हो जाएगी अपने पास में। इस प्रकार अपन सवाल करेंगे। और ये सवाल पूरा था, मैंने बताया नहीं अभी क्यों। इसमें प्रीमियम पर भी जारी किस प्रकार करेंगे और इसको बट्टे पे किस प्रकार जारी करेंगे, इसका अपन एक एग्जांपल और दे रखा अपन को, वो करने वाले हैं अभी। एक एग्जांपल दे रखा अपन को, देखो कि जिंदल एंड कंपनी ने हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से, जिंदल एंड कंपनी ने हाई लाइफ मशीन से लिमिटेड से 3,80,000 रुपए में एक मशीन का क्रय किया।
यानी जिंदल एंड कंपनी है, उसने हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से 3,80,000 रुपए की एक मशीन खरीदी। क्या खरीदी? मशीन खरीदी। और समझौते के अनुसार उनके बीच में समझौता हुआ है कि उसने 20,000 नगद दे दिए। कितने चुका दिए? 20,000 रुपये नगद चुका दिए। और शेष राशि वाले क्या 100 रुपए वाले अंशों का निर्गमन कर दिया कि भैया 3,80,000 की संपत्ति मशीन खरीद ली, उससे 20,000 तो मैं नगद दूंगी और इसके बाद में जो राशि बचती है उसमें आपको अंशों का निर्गमन कर दिया जाएगा, यानी अंश दे दिए जाएंगे, शेयर जारी कर दिए जाएंगे। चलो ठीक है। क्या प्रविष्टि की जाएगी यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर हो या उसका अधिमूल्य पर हो, प्रीमियम पर निर्गमन हो, तो कैसे प्रविष्टि करेंगे? दोनों देखेंगे अपन। ये अपने को सवाल दे रखा है, ये अपने पास में जनरल है। तो सबसे पहले तो अपन प्रविष्टि करने वाले हैं मशीन खरीदने की। क्या प्रविष्टि करने वाले हैं? मशीन खरीदने की। तो सम मूल्य पर क्या करेंगे? सम मूल्य पर। तो सम मूल्य पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो अभी अपन ने की थी वैसी हो जाएगी। सबसे पहले मशीन खरीदेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट या डीआर, मशीन खरीदेंगे। किससे खरीद रहे हैं मशीन? मशीन करें हाई लाइफ, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट, ये लो मशीन अकाउंट या टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट, यानी मशीन को नाम लिख देंगे, डेबिट कर देंगे और जिससे खरीद रहे उसको अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से खरीद रहे हैं? 3,80,000 के अपन खरीद रहे हैं। ये 3,80,000 के अपन ने खरीद ली। ठीक है। अब इसको नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बेग क्या खरीद रहे हैं? मशीन, मशीन परचेज, मशीन परचेज, ये लो। और बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो आप किससे खरीद रहे हैं? फ्रॉम ए हाई लाइफ मशीन लिमिटेड ऑन ए क्रेडिट, उधार खरीद रहे हैं। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे? इसके बाद में इनको अंशों का निर्गमन करेंगे। पेमेंट करने वाले हैं, और पेमेंट करने वाले हैं तो इसमें दो चीज है पेमेंट करने के लिए। पहला तो अपने पास में सम मूल्य यानी फेस वैल्यू, सम मूल्य अपन जारी करेंगे। सम मूल्य का मतलब 100 रुपए का अंश है और अपन 100 में ही जारी कर रहे हैं, कोई अपन ज्यादा कम नहीं ले रहे हैं, वो होता है सम मूल्य पर। 100 रुपए का अंश है, 100 रुपए में जारी कर रहे हैं, या 200 का है तो 200 में जारी कर रहे हैं, 10 का तो 10 में जारी कर रहे हैं, वो होता है अपने सम मूल्य पर। तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अपन इसको डेबिट कर देंगे अपन हाई लाइफ मशीन अकाउंट या लिमिटेड अकाउंट डीआर, और टू क्या करेंगे? टू करेंगे कैश। क्या करेंगे? कैश अकाउंट। क्यों करेंगे कैश अकाउंट? 20,000 का नगद भुगतान किया है इसने, समझौते के अनुसार 20,000 का नगद भुगतान किया है। तो यहां पर कितने आ जाएंगे अपने पास में? 3,80,000 की टोटल खरीदी थी और उसमें अपन भुगतान कितना कर दिया? 20,000 का अपन ने नगद भुगतान कर दिया। और बाकी का क्या करेंगे? बाकी शेयर दे देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। कितने? 3,60,000, ये 3,60,000। अंश कितने आएंगे इसमें? अंश कितने देंगे? इसको अगर निकालना आपको तो निकाल लेंगे। जैसे अपने पास में 3,80,000 थे, ऐसे बता देता हूं, आगे नहीं तो समझ में। अब अंशों की संख्या ज्ञात करेंगे। अंशों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अंशों की संख्या ज्ञात करेंगे। अमाउंट कितनी है अपने पास में? 3,80,000 की अपन ने मशीन खरीदी थी और उस 3,80,000 में अपन ने 20,000 का नगद भुगतान कर दिया। बची कितनी अपने पास में? 3,60,000 रुपए और देने, और उसके बदले क्या दे रहे हैं? अंश दे रहे हैं, शेयर अपन जारी कर रहे हैं। और शेयर कितने? एक अंश का मूल्य 100 रुपए। तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे, यानी 3,600 रुपए के अपन इसको अंश जारी कर रहे हैं। ये हो गया अपने पास में सम मूल्य का, बता दिया आपने। अब अपने पास सम मूल्य का हो गया, अब इसको प्रीमियम पर कैसे जारी करेंगे? 20% अधिमूल्य पर कैसे जारी करेंगे? अधिमूल्य पर अपन पहले तो क्या कर लेते हैं? शेयरों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं अंशों की। अपने पास में वही है 3,80,000। कितने हैं? 3,80,000। और 3,80,000 में से 20,000 का जो नगद भुगतान
कर दिया। कितने का? 20,000 का नगद भुगतान कर दिया। तो बचे कितने अपने पास में? 3,60,000 बच गई। और ये तो 3,60,000 बच गए, इसमें डिवाइड कितने से करेंगे, भाग कितने का देंगे अपन? एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे 100 रुपए का अंश है, कितने का है? 100 रुपए का अंश है। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला आपके आगे तक काम आएगा। 100 रुपए का अंश है और सम मूल्य भी जारी कर रहे हैं, तो यहां पर 100 से ही डिवाइड करना है। सम मूल्य पे जारी कर रहे हैं, अंशों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, तो जितने का अंश है उतने को से ही अपने डिवाइड करेंगे। लेकिन प्रीमियम पर जारी कर रहे हैं, किस पर है? प्रीमियम पर, तो प्रीमियम की राशि जोड़ करके डिवाइड करेंगे। 100 रुपए का अंश है और प्रीमियम की राशि कितनी है? 20 रुपये। इसमें 20% है, तो 100 का 20% 20 रुपये होते हैं। तो 100 रुपए का तो अंश 20 रुपये प्रीमियम के हो गए। टोटल किससे डिवाइड करेंगे? 120 से डिवाइड करने वाले हैं अपन, अंशों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर ये डिस्काउंट पर है, बट्टे पर अगर निर्गमन कर रहे हैं, 100 रुपए का अंश 20 रुपए बट्टे पे, यानी 20 इसमें से लेस करेंगे, यानी 80 रुपए में जारी कर रहे हैं, तो डिवाइड कितने से करेंगे? 80 से डिवाइड करने वाले हैं। क्लियर? अब अपन इसमें डिवाइड करेंगे कितने से? अपन को डिवाइड करना है इससे 120 से डिवाइड करें, सम मूल्य वाले तो कर लिए प्रविष्टि, 120 से अपन डिवाइड करेंगे तो अंशों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3000। कितने अंश जारी कर रहे हैं? 3000 अंश अपन जारी कर रहे हैं। तो पहली प्रविष्टि तो अपन ने की हुई है, कौन सी? मशीन अकाउंट DR2 हांडा लिमिटेड। किससे? टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड हांडा, वो पिछले बार सवाल था अपना। तो किससे कंपनी खरीद रही है? इससे करी हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से। तो अपन ने प्रविष्टि की थी मशीन अकाउंट DR2 हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, 3,80,000 से 3,80,000 से प्रविष्टि कर दी थी। अब अपन इसको प्रीमियम पर, ऑन प्रीमियम पर करने वाले हैं, और प्रीमियम पर करने वाले तो क्या प्रविष्टि करेंगे? पहले खरीद लो, मशीन अकाउंट DR2 हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, ये प्रविष्टि अपन ने कर ली थी 3,80,000 में, और ये 3,80,000 में अपन ने कर ली थी। अब इसके बाद में इनको शेयर देंगे, तो शेयर देंगे तो क्या देंगे? किसको देंगे? शेयर देंगे अपन हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट। कितने? 3,80,000 तो इसमें आ जाएंगे अपने पास में। ठीक है, अब इसको शेयर देंगे टू शेयर कैपिटल, क्या देंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। और इसको नगद भी दे रहे हैं अपन, टू कैश, नगद भी दे रहे हैं टू कैश, और इससे प्रीमियम की राशि भी वसूल कर रहे हैं, इससे प्रीमियम की राशि भी वसूल कर रहे हैं अपन। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिजर्व है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। अब इसमें ये राशि कैसे निकालेंगे, ज्ञात करेंगे अपन। ये राशि मैंने आपको बता दी थी कि अपने पास में 3,80,000 है, इसमें से 20,000 तो अपने नगद भुगतान कर देंगे, ये 20,000 नगद भुगतान अपन ने कर दिया। अब इसमें से 20,000 लेस हो गए अपने, अब बचे कितने? 3,60,000। 3,60,000 में भाग देंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रीमियम की राशि जोड़ के प्राइस मूल्य में। प्राइस मूल्य अपना 100 है और प्रीमियम की राशि 20 है, तो 120 का अपने भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो अंशों की संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास में? 3,000 अंश अपने जारी कर रहे हैं। तो देखो प्रीमियम में क्या करेंगे? 3,000 को और 20 से मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे, और शेयर कैपिटल में 3,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे अपन। तो इसको 3,000 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लाख तो इसमें आ जाएंगे, और इसको अपन 3,000 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 इसमें आ जाएंगे। ये टोटल बराबर है अपने पास में 3,20,000, 60,000, 3,60,000, और ये 20,000 हो गए, तो 3,80,000, ये 3,80,000, ऐसे अपन प्रविष्टि करने वाले हैं। समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई कोई चीज तो अपने कमेंट बॉक्स है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना।
और इसके बाद में आज के लिए इतना ही, और आगे अपन कल पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद, बाय बाय।